मध्य प्रदेश खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना के खाते में 33वीं किश्त जारी की। सीएम मोहन यादव ने 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की एवं 608 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सीएम मोहन यादव लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों के खातों में 50,000 करोड़ से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। पहले 1,000 रुपए, फिर 1,250 रुपए और 1,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। 608 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात में भाम परियोजना, संदीपनी विद्यालय, संयुक्त एसडीएम कार्यालय, बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रैन बसेरे शामिल है। विधायक छाया मोरे की मांग पर सकूकता माइक्रो उद्यान परियोजना और प्याज प्रोसेसिंग यूनिट के साथ अन्य घोषणाएं भी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राचीन वैभव लौटाया जा रहा है। ओंकारेश्वर में 3,000 करोड़ के विकास कार्य जारी हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है और पंधाना विधानसभा की देवतुल्य जनता के लिए बड़ा हर्ष का दिन है। ये कार्यक्रम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लोकार्पण और भूमि पूजन का था, परंतु पंधाना विधानसभा के पंधाना नगर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना के माध्यम से यहाँ पर उनके खातों में पैसे डालने का काम किया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तमाम हमारी जो 1,25,00,000 लाडली बहनाओं के खाते में जो पैसे डले हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जो यहाँ पर आके उन्होंने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और यहाँ पर जो लोकार्पण और भूमि पूजन किए, उसके साथ साथ वो 3 नई सौगात भी यहाँ पर दे के गए कि जो हमारे 12 गांव जो छूटे हुए थे सिंचाई से, उनको उनकी घोषणा करके गए हैं कि सुक्ता नदी से वो सुक्ता जो है उससे जोड़ा जाएगा। साथ में हमारा जो है एक जिला एक उत्पाद में जो प्याज के यहाँ यूनिट लगे और एक यहाँ पर जो है तालाब का जो है हमारे पंधाना में, उसको हम चाहते थे कि नगर का सौंदर्यकरण हो, उसके नगर में जो है यहाँ पर एक चौपाटी बने और जिस प्रकार सौंदर्यकरण हो उसका भी उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और इसके साथ साथ और भी हमने जो उन्हें दिए हैं काम, तो निश्चित ही क्रम के आधार पे सारे काम होंगे क्योंकि अभी बहुत सारे काम हुए हैं और आने वाले समय में जो जितने मैंने काम दिए हैं तो निश्चित ही ये काम भी हमारे पंधाना विधानसभा के लिए हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब हमारे जो हैं वो करेंगे। मैं उनको पुनः हमारे पंधाना विधानसभा की देवतुल्य जनता और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो बनाया उन्होंने, और यहाँ पर जो भी हमारे सभी खंडवा जिले से हमारे जिला अध्यक्ष जी और उनकी पूरे जिले की टीम, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी की ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, शासन ने जो हमारे कलेक्टर एसपी साहब, उनकी पूरी टीम, छोटे बड़े सभी अधिकारी और मीडिया के सभी हमारे भाई और सभी ने जो मेहनत की और आज यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम हो और सबसे बढ़कर हमारे देवतुल्य जनता, हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई, ये कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ और सफल कार्यक्रम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अभी आपका ये सपना था जो हकीकत में तब्दील हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब मैं पहले मैं कांग्रेस में थी उस समय और मैं जैसे भाजपा में आई हूँ तो ये मुझे मतलब बहुत कुछ यहाँ सीखने को, कि एक परिवार जो है यहाँ पर परिवार जैसा लगता है, सभी भाई बहन मिलकर काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हो, चाहे हमारे सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी हो, चाहे हमारे सभी विधायक, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, हमारे नीचे जो हमारे कार्यकर्ता, सभी एक परिवार के साथ में जो एक माला के रूप में हम सब मिलकर काम करते हैं और यहाँ आकर ये अच्छा लगा और इतने कम समय में मुझ पर जो विश्वास किया और 2023 में मुझे यहाँ पर पंधाना से जो टिकट दिया और विधायक बनाया, तो निश्चित ही उस समय मैंने संकल्प लिया था क्योंकि मैं समाज सेवी का पहले से थी और निश्चित ही मैं क्षेत्र में जब भ्रमण करती थी, गांव में जाती थी और गांव की स्थिति देखती थी, तो मैंने संकल्प लिया था कि पंधाना विधानसभा को धूल मुक्त करूंगी मैं। तो निश्चित ही अभी हमारे 40 रोड बन चुके हैं, आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी जो अभी और आने वाले समय में मैं यहाँ पर सारे जो हमारी सड़कें बनेगी, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, अभी यहाँ पर
जो स्वास्थ्य विभाग से 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। यहाँ नगर में जो आज भूमि पूजन किया है कि बस स्टेशन जो 2,90,00,000 का बनने वाला है। ऐसे तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र 6 और भी बने हैं, उसका भी आज भूमि पूजन हुआ है। और आने वाले समय में जो भी विकास कार्य हमारे पंधाना विधानसभा के लिए कराना है, तो निश्चित ही उसके लिए मैं हमेशा भोपाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगी कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और निश्चित ही चहुमुखी विकास और 2047 का जो लक्ष्य है कि हमारा पूरा देश विकसित हो, तो निश्चित ही हमारा पंधाना विधानसभा भी पूरी तरह से विकसित होगा। आपने जो आदिवासी जो वेशभूषा जो आदिवासी ड्रेस रही क्या आकर्षक का केंद्र है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये हमारी आदिवासी, चूंकि मैं आदिवासी महिला हूँ और आदिवासी समाज से आती हूँ, ये हमारी वेशभूषा है और ये पारंपरिक वेशभूषा और हमारी संस्कृति को ना हमने भूलना चाहिए। और निश्चित ही हमारी सरकार भी, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संस्कारों से भरी है। आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जब से बने हैं तब से सारे जो 12 महीने के जितने भी त्योहार है, वो सरकार के माध्यम से त्योहारों को मनाते हैं। अगर कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो पहले हम जो हमारे सरस्वती माँ की पूजा करके, उसके बाद में हमारी बेटियों की, कन्याओं की पूजा करके हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित ही हमारी भी आदिवासी जो परंपरा है, हमारी वेशभूषा है, जो इसको हमें सजो के रखना चाहिए। आज मैंने भी अपनी जो आदिवासी वेशभूषा पे यहाँ पर मैं आई हूँ और सभी को लगा कि एक आदिवासी बहन हमारी यहाँ की विधायक है और निश्चित ही मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी भाई बहनों ने बहुत सराहा और बहुत सबको अच्छा लगा। हमारी नेमाड़ी जो जो निमाड़ के हमारे जो गायक हैं, उनको भी हमने यहाँ पर बुलाया था और निश्चित ही उन्होंने लाडली बहनों के ऊपर और हमारे जितने भी त्योहार, जो पारंपरिक त्योहार है, उन पर उन्होंने आज यहाँ पर जो गा के हमारी भाइयों को और महिलाओं को जो थिरकने का जो और एक उत्साहवर्धन किया, उसके लिए भी मैं हमारे वो निमाड़ के जो शिव भाई गुप्ता हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। अभी आगे सवाल कांग्रेस का ये आरोप है कि जो लाडली बहन योजना का पैसा होता है, महीना शराब पी जाती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? वो खुद ही वो है तो समझते हैं ऐसा, जबकि बहनाएं हमेशा घर को संवार के रखती है, घर को बचा के रखती है। अगर 2 पैसा रहता तो उसके आगे की सोचती है कि आगे आने वाले समय में ये 2 पैसे रखूंगी तो मेरे परिवार के लिए काम में आएगा। तो ये तो गलत बात है। हमारी लाडली बहनाओं को जो उन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि जब चुनाव के समय में लाडली बहनाओं की जब 1250 रुपए की बात कही थी, तो सब मना कर रहे थे और वो कांग्रेस के लोगों ने कई बहनों को इसी वहम में रखा और कई बहनें हमारी छुट गई है। सबको यही लगता था कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर आज जो इस योजना से वंचित है उन बहनों को पूछो। आज 1250 से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपए किए हैं, तो निश्चित ये बहुत बड़ी सौगात है और आने वाले समय में जो हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके बताएंगे। जो प्रतिवर्ष जो बढ़ाने का कि 3000 करेंगे, तो निश्चित ही 3000 जो हमारी लाडली बहनाओं को मिलेंगे और बहनाएं हमेशा अपने घर को संवार के और अपने घर के बारे में सोचती हैं और जो उनके परिवार में आदमी जो शराब पीते हैं, उनको भी वो उससे दूर की ऐसी कृत्यों से बचे और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती है। ये गलत आरोप है और वो तो कांग्रेस तो उनका काम ही है, बौखला गए हैं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं न कहीं मुद्दे वो लाते रहते हैं। के काम चल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें अपने बाबा मंगलेश्वर के लिए, जिनको ओंकार महाराज हम बोलते हैं। बोले ओंकार महाराज की। ऐसे समय में जब ओंकार महाराज के वहां अब लगातार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से संख्या बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए वहां पर भी हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अब तो न केवल वहां की धर्मशाला, होटल, रुकने के प्रबंधन इसमें मदद करेंगे, अब तो होम स्टे के माध्यम से आप 1, 2, 4 कमरे भी बना तो उसमें भी सरकार पैसा देने वाली, उसमें भी मदद करेगी। एक गरीब आदमी का जीवन जब तक अच्छा नहीं हो जाए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें इसका।